उसमें आपको निश्चित कर दिया है कि आप किस एरिया के अंदर काम करेंगे। जब एरिया आपको बता दी जाए कि इस एरिया के अंदर ही आप रह सकते हैं, कार्य कर सकते हैं, तो वो निश्चित हो जाता है। ठीक है, तो जो समाकलन करने के लिए दे रहा है हमको वो निश्चित है। कह रहा है कि निश्चित समाकलन कीजिए, मतलब दिए गए फंक्शन का, दिए गए जो फलन है उसका समाकलन तो करेंगे, लेकिन उसका जो सीमा है, लिमिट है, वो आपको बता दी जाएगी कि इस लिमिट के अंदर ही काम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास एक कर्व है, कर्व पर कोई बिंदु लेते हैं पी क्यू। ठीक है, तो पी क्यू एक खुला हुआ कर्व है। अब ये डिफाइन नहीं हो रहा है कि इस साइड की बात हो रही है कि इस साइड की बात हो रही है। ठीक है, लेकिन आप बार बार जब समाकलन कर रहे थे तो उसमें देखे थे कि x और y दो चर दिए जा रहे थे, तो y का जो हम समाकलन कर रहे थे x के सापेक्ष कर रहे थे। y का मान x के मान पर डिपेंड कर रहा था। अगर x के मान बदल रहा है तो y के मान में परिवर्तन होगा, अगर x के मान में कोई परिवर्तन नहीं है तो y के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता था। तो यहाँ अगर हम ऐसे कुछ दिखाएं, x अक्ष और y अक्ष, ठीक है, y डैश, x डैश, ये ओरिजिन पॉइंट है। अगर यहाँ से इस पर हम परपेंडिकुलर मिला देते हैं और यहाँ से इसको परपेंडिकुलर मिला दिया जाता है, जो एक अब कर्व दिख रहा है तो ये है y इक्वल टू एफ एक्स। जो एक कर्व दिख रहा था P से Q तक, ये आपका कोई एक फलन है। ठीक है, और हमने P से x अक्ष पर लंब डाला और Q से भी x अक्ष पर लंब डाले, तो P और Q x अक्ष से जो घिरा हुआ भाग है आप लिख सकते हैं APQB। अगर कह दिया जाए इतने एरिया का आप क्षेत्रफल, मतलब इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका आप क्षेत्रफल निकालिए, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए देख रहे हैं कि x अक्ष से यह भाग किस कर्व से घिरा हुआ है, इस कर्व से घिरा हुआ है, y बराबर एफ एक्स से घिरा हुआ है। ठीक है, तो अभी अगर बात किया जाए तो देखो इसको तो और आगे बढ़ा सकते थे, बढ़ सकता है, तो ये जो आगे बढ़ाओगे, ये कर्व आगे बढ़ेगा तो इस कर्व से और y अक्ष को भी आगे तो बढ़ा सकते हैं, तो y अक्ष और कर्व के बीच में ये भी एरिया आ जाएगा, जबकि ये इस भाग का हमको एरिया डिफाइन करने को नहीं कर रहा है। हम केवल उसकी एरिया ज्ञात करेंगे जो हमको मान दिया जाएगा। तो देखो P से लंब डाले और Q से जब हमने यहाँ पर लंब डाला तो ये एक घिरा हुआ भाग हो गया इतना। ठीक है, हमको केवल इतने भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी यह है y इक्वल टू एफ एक्स। अब देखो जीरो से कितना दूरी पर यह है, तो हो सकता है जीरो से यह स्मॉल a नोट करते हैं, स्मॉल a दूरी पर है। ठीक है, इसका निर्देशांक कुछ ना कुछ है। ठीक है, और यह दूरी जो है यहाँ पर देखो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या x बराबर a लिख सकते हैं, और यहाँ से यह दूरी जो है b हो मान लिया जाए। अगर इसको लिख देते हैं x बराबर b, तो आप x अक्ष पर इस कर्व से कितना दूरी घेरा किए, x बराबर a से x बराबर b तक। यानी पहले हमने देखा मूल बिंदु से x बराबर a, तो x बराबर a को हमने छोड़ दिया, वो भाग घिरा हुआ नहीं है, लेकिन a से हमने b तक गया, a से b तक x बराबर b, तो इतना दूरी हमने इस पर लिया। और ये जो कर्व है हमारा, तो कर्व के माध्यम से देखा गया कि इतना भाग घिरा हुआ है इसमें। ठीक है, तो इसका एरिया जब हम डिफाइन करेंगे तो जनरल बात हम इसका समाकलन करेंगे। तो अगर हम करते हैं y बराबर एफ एक्स जो हमारा है और इसका हम समाकलन कर रहे हैं, तो देखो अगर हम ऐसे लिख देते हैं y dx इक्वल टू, यानी इस साइड में समाकलन एफ एक्स dx, यानी हमने y का समाकलन किया, तो ये हो गया एफ एक्स dx। लेकिन अब समाकलन करेंगे तो कहाँ से कहाँ तक करेंगे भाई, लिमिट दी गई है ना,
तो देखो x बराबर a शुरू कहाँ से हो रहा है, लोअर लिमिट कहाँ है, कहाँ से आपने चलना प्रारंभ किया, तो x बराबर a से, x बराबर a से और कहाँ तक गए हैं, जो अपर लिमिट है उसको ऊपर नोट करना है, x बराबर b, यानी x बराबर a से x बराबर b तक। तो इनका अगर हम समाकलन करते हैं तो हो सकता है कि इनका समाकलन, मान लो स्मॉल एफ एक्स लिखा गया है तो इसका समाकलन कैपिटल एफ एक्स हो गया, ठीक है। और लिमिट जो दी गई है, जैसे समाकलन कर लिए तो लिमिट को कहाँ दिखाएंगे, तो लिमिट यहाँ लिखेंगे x बराबर a से x बराबर b, ठीक है, a से b था। तो इनको आप नोट कर देंगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट और अपर लिमिट है, तो सबसे पहले हम अपर लिमिट रखते हैं, इसमें रखेंगे एफ बी, जहाँ x है वहाँ पर आपको x की वैल्यू, ऊपर का वैल्यू रख देना है, पुनः माइनस करेंगे एफ ए, यह हो गया है आपका निश्चित समाकलन, ठीक है। यानी एफ वाई का जो अवकलन कर रहे थे, निश्चित समाकलन कर रहे थे, अवकलन नहीं समाकलन कर रहे थे, तो इस प्रकार आपको प्राप्त हो गया, ठीक है। एक काम बार बार करेंगे, मतलब जब आपको कोई क्वेश्चन दिया जाएगा, कहेगा कि इसका एरिया आप डिफाइन कीजिए, तो और लिमिट दिया रहेगा कि इसके बीच में आप एरिया डिफाइन करिएगा, तो दिए गए लिमिट को आप नीचे से ऊपर तक लिमिट नोट कर देंगे और जो भी नंबर दिया गया होगा, फलन दिए गए होंगे, उनका आप समाकलन करेंगे, कुछ इस टाइप लिख देंगे यहाँ पर लोअर लिमिट और अपर लिमिट। उसके बाद समाकलन के पश्चात जो समाकलन आया रहेगा उसमें x की वैल्यू पहले हम अपर लिमिट रखेंगे, पुनः माइनस लिखेंगे और लोअर लिमिट को उसमें रख के उसको माइनस कर देंगे। इस प्रकार इस भाग की एरिया हमको क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। योगों की सीमा के रूप में निम्नलिखित निश्चित समाकलन के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। मतलब जो प्रश्न नंबर 1 में पूछा गया है, कह रहा है कि a से b और x dx, ठीक है। तो इसका जो मान निकालने को कहा है, बहुत आसान तरीका है, तुम जनरल तरीके से जैसे इसका समाकलन जानते हो समाकलन लिख लो, लेकिन बड़े ब्रैकेट में लिखना है। तो x का समाकलन x स्क्वायर अपॉन 2 और लिमिट हमको दिया है a से b, तो भाई पहले 2 कॉमन कर लो भाई, 1/2 कॉमन कर देंगे तो x स्क्वायर और a से अब लिमिट रखो, तो 1/2 पहले हम x के स्थान पर ऊपर का लिमिट रखेंगे, तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये आपका सोल्यूशन हो गया। अब बहुत करोगे तो इसको फार्मूला जो होता है, एक में a प्लस बी, एक में a माइनस बी, तो उसके आधार पर नोट कर सकते हो, आना ही तो रहने दो, ठीक है। तो अब दूसरा देखें, तो इसका समाकलन करो, तो इसका समाकलन करेंगे तो देखो, तो पहले ऐसे बना लेंगे और x का समाकलन x स्क्वायर बाई 2 और 1 का समाकलन x और 0 से 5, ठीक है। तो उसके बाद क्या हमारा सूत्र क्या कह रहा था, एक बार नोट कर दें सूत्र भी। जैसे सूत्र हमारा है, अगर मान लो कि x है, एफ एक्स है और a से b, तो इसका हम समाकलन कर रहे थे, तो एफ एक्स हो गया था और a से b ऐसा हो रहा था, तो हम लोग पहले b रख रहे थे, एफ बी और माइनस एफ ए, ऐसा ही ना किया जा रहा था। तो इनमें देखो, इनमें क्या करेंगे हम लोग, इनके साथ, तो यहाँ सोल्यूशन हो गया है, 5 रखो, 5 का स्क्वायर बाई 2 और प्लस 5, एक ब्रैकेट में कर लो, अब माइनस लगाओ, अब जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 रखो, लोअर लिमिट आपका, तो 0/2 प्लस 0, तो ये तो 0 हो जाएंगे, तो इसको हटा दो। यहाँ हो गया 25/2 प्लस 5, अब देखो तिरिया गुणा करेंगे, हर नहीं ना बराबर है, तो 25/2 प्लस 10, तो ऊपर लिख देंगे प्लस 10 पूरा का अपॉन 2 लिखेंगे, तो ये हो गया 35/2,
2, ठीक है। इसी की तरह यहाँ देखो तो एक्स स्क्वायर का समाकलन एक्स क्यूब अपॉन 3 हो गया और 2 से 3, तो वैल्यू पुट करिए। पहले तो 3 कॉमन कर लो भाई, अकेले ना है, 1/3 कॉमन कर देंगे तो एक्स क्यूब 2 से 3 तो 1/3 और 3 का क्यूब हो गया। पहले हमने क्या लिखा, एक्स के स्थान पर 3 रख दिए, अब माइनस करके 2 का क्यूब 1/3, अब कितना हो गया जी 27 माइनस 8, तो कितना बचेगा जी 19 और नीचे कितना बच गया जी 3, तो ये आपका सोल्यूशन हो गया, ठीक है। और भी प्रश्न दिए गए हैं, इनको इनके तरीके से हल किया जा सकता है। नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 में क्या दिया है, कह रहा है कि 1 से 4 तक का लिमिट है और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का समाकलन करना है। तो हम एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का समाकलन करेंगे तो इनका एक्स का क्यूब अपॉन 3 हो गया और माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और 1 से 4, ठीक है। तो लिमिट अगर पुट करते हैं, पहले हम जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 4 लिख देते हैं, तो 4 का क्यूब अपॉन 3 माइनस 2, यहाँ पर 4 का स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। तो इसको एक ब्रैकेट में दोनों को ले लिए, अब माइनस अब 1 रखते हैं तो 1 का क्यूब अपॉन 3 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 2, तो इसको सॉल्व करो। तो 4 का क्यूब करेंगे 64 अपॉन 3 और माइनस 16 अपॉन 2, इधर 1/3 माइनस 1/2, तो इनको सॉल्व करते हैं। पहले देखो यहाँ पर पहले इनमें हर बराबर नहीं है, या अगर ब्रैकेट तोड़ दें टूट जाता तो ये लोग बराबर हो जाते हैं, इनको इनके साथ, इनका इनके साथ संबंध बन जाएगा, ठीक है। या नहीं तोड़ते हैं, पहले तोड़ ही लो, ये माइनस इसको प्लस कर दिया, तो 1/2 और 16/2 और 1/3 और 64/3, तो इनका हर इनके हर के बराबर है, तो एक हर लिखेंगे, लेकिन अंश में एक कम कर दो, 63/3 हो गया। और देखो ये माइनस ही प्लस है तो हम इसको इसमें जोड़ेंगे, लेकिन ये माइनस होने के नाते या इसमें घट जाएगा, तो इनका हर इनका 2 रहेगा, लेकिन इनमें एक कम कर देंगे तो 15 हो गया, ठीक है। अब देखो इससे इसमें भाग दे दो तो कितने बार में कट गया जी 2 1 21 और माइनस 15/, अब कितना हो जाएगा 42 माइनस 15/2, अब कितना हो जाएगा जी माइनस करिए तो 12 में 5 7 और 3 यानी 27/2, ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ दिया हुआ है -1 से +1 तक e के पावर x, तो इनका समाकलन अगर करते हैं तो ये हो जाएंगे e के पावर x -1 से 1 तक, ठीक है। तो इनका वैल्यू पुट किया जाएगा e के पावर 1 माइनस e के पावर -1, तो ये हो जाएंगे e के पावर 1 और -1/e, ठीक है। ये आपका सोल्यूशन है।